हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। आज मैं श्रुतिलेख का जो वीडियो लाई हूं क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है और चैप्टर का नाम है मेरी माँ। और ये मैंने लिया है क्लास 6 की अक्षरा नामक किताब से और इसको लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, जो कि एक क्रांतिकारी थे। तो ध्यान से सुनना है, ईयरफोन्स यूज करिए ताकि आपको मेरी आवाज बिल्कुल साफ आए। राइटिंग आपको बहुत साफ साफ लिखना है, पंक्चुएशंस लगाना नहीं भूलना है। हर जगह जहां पर भी विराम चिन्ह आएंगे आपको लिखते समय लगाना है। लास्ट में मैं आपको जो लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करना है। जितने आपने अशुद्ध शब्द लिखे हैं उनको शुद्ध रूप में कम से कम 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है उसका, ताकि दोबारा आप उस गलती को ना दोहराएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाया करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए लिखना शुरू करिए। 11 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। शाहजहांपुर आई थीं। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्हीं ने गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्हीं ने गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का आपको खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर
जो घर पर आ जाती थी उन्हीं में जो कोई शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर आ जाती थी उन्हीं में जो कोई शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी वह सहायता की है जो मेजनी को
जो मेजनी को उनकी माता ने की थी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थीं। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी वह सहायता की है जो मेजनी को उनकी माता ने की थी। यथा समय मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूंगा। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। आपके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। यथा समय मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूंगा। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राणहानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। आपके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? और राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम जब मैंने सुना और ये देखा कि वो उनकी माताजी विवाह करके शाहजहांपुर आई थी, तो मुझे शाहजहांपुर याद आ गया। शाहजहांपुर में एक शहीद पार्क है जहाँ पर 4 क्रांतिकारियों की, शहीदों की, 3 की फोटो लगी हुई है, एक मूर्ति बनी हुई है। और जैसे कि उसका नाम है शहीद पार्क, तो वहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, मैंने जो बनाई थी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं शहीद पार्क तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसकी वीडियो पोस्ट करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग भी देख लेंगे कि शहीद पार्क कैसा है, कितना अच्छा है। और क्रांतिकारी जिन्होंने ये आज़ादी, जो हम ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, बाहर निकलते हैं, डर नहीं है, अपनी आज़ादी से जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आज़ादी से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अगर आप एक बार को रोटी के बिना रह सकते हो, खाने के बिना रह सकते हो, लेकिन जो परतंत्र व्यक्ति होता है, जो आज़ाद नहीं होता, उसको कितनी घुटन होती है। ये बहुत बड़ी एक त्रासदी थी जिससे हमें उन क्रांतिकारियों ने निकाला था। और आज हम एक स्वतंत्र भारत का हिस्सा हैं, स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं वो शहीद पार्क, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी पोस्ट करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।